स्टार्ट हो गया। गुड आफ्टरनून। चलिए आज पढ़ते हैं हिंदी में वर्ण। चैप्टर का नाम है वर्ण विचार, ठीक ना। और काफ़ी बढ़िया, इससे कई बहुत सारे कंपटीशन में 10th में 9th में 8th में सभी क्लासों में पूछा जाता है वर्ण, ठीक ना। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण जानेंगे तो वर्ण किसे कहते हैं, ठीक ना। वर्ण कहते हैं उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे जो है आपको नई वीडियो मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ यूट्यूब पर रोहित साइंस क्लासेस 24 को भी सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे को, ओ है, ओ के कोई टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं होगा। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, ठीक ना। 2 बेटा, वर्ण को कितना बेटा है? 2 बेटा। एक है स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण कहाँ क्या 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 होता है? तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ओ, आ, हर्षई, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ऐ, ओ, 11 है। स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 11 स्वर्ण वर्ण है। कितने हैं? और व्यंजन वर्ण कितने हैं? टोटल क ख से क ख ग घ अंग से लेकर य र, इस तरह से लास्ट में जितना बच गया ये सब क्या बन गया? व्यंजन वर्ण हो गया। तो वर्णों की संख्या जो है कितना है? तो टोटल हिंदी में वर्ण 48 है। कितने हैं? वर्ण कितने हैं टोटल? 48 है। कुल टोटल 48 है। स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 11 है। और व्यंजन वर्ण जो बचा शेष व्यंजन वर्ण है। और स्वर्ण वर्ण पूछेगा किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे? सबसे पहले स्वर्ण वर्ण जानेंगे। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है। यानी कि स्वर्ण वर्ण का परिभाषा कोई पूछेगा तो स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे के सहारे होता है। किसी का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे ओ में कोई चीज है? नहीं है। व्यंजन में देखो को में ओ भी आ रहा है। बोलो को, ओ भी आ रहा है, उसमें आ रहा है ना। तो ओ का इसमें सहायता लेता है व्यंजन वर्ण। तो यही हुआ कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसमें दूसरों की सहारा नहीं लेना पड़ता है, जिसके दूसरे के बगैर सहारा को हम जो उच्चारण करते हैं उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और जिसका व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसे दूसरे की सहारा के बगैर हम बोल नहीं सकते हैं, उसके क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता हो। जिसके उच्चारण में क्या हो?
स्वर्ण वर्ण की सहायता हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण समझ में आया? वर्ण कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। वर्ण के कितने भेद है? सॉरी, वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 टोटल, और बाकी बचा व्यंजन वर्ण होता है। और स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें जो है किसी और का उच्चारण के बगैर जो है, किसी का बगैर सहारा लिए हम डायरेक्ट उच्चारण कर सकते हैं, स्वर्ण वर्ण हुआ। और जिसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता से उच्चारण करते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इतना आया स्वर्ण में? ये हुआ स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। अब है स्वर्ण वर्ण भी 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार का होता है। मूल स्वर एक होता है, मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर एक होता है, मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। मूल स्वर में देखो, मूल स्वर, मूल स्वर हो गया ओ, आ, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, ए, औ। ये हो गया मूल स्वर। ठीक है। अब दूसरा होता है, पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होता है ए, ओ जोड़ ए होता है, उसके बाद और ओ। ठीक है, इसको ओ जोड़ क्या आता है? ओ होता है। अब मूल स्वर के भी 2 भेद है। अब ये मूल स्वर को के भी कितने भेद है? 2 स्वर, 2 स्वर होता है। इसका भी 2 बेटा है, 2 भेद है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, इसका भी कितने बेटे हैं? 2 प्रकार है, 2 भेद है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसे? ओ, हर्षई। अब मूल स्वर के भी 2 बेटा, ठीक ना? मूल स्वर के भी 2 पुत्र। पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, 2 स्वर हो गया। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर कहते हैं ओ, हर्षई, हर्षऊ, री को उच्चारण में कम समय लगता है। हर्ष स्वर कहते किसको कहेंगे? हर्ष स्वर होता है ओ, हर्षही, हर्षहु, री, और दीर्घ स्वर हो गया आ, दीर्घही, हर्षहु, री। अब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को बढ़िया तरीके से समझते हैं। हर्ष स्वर होता है जिसमें जो कम समय लगता है, जिसको उच्चारण में क्या करते हैं? कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और जिसमें जो है ज्यादा समय लगता है किसी चीज को उच्चारण में, जिसमें क्या रहता है? जैसे हर्ष स्वर ओ है, ओ तुरंत बोल दिए, लेकिन आ बोलते हैं आ, ज्यादा स्वर लगेगा, ज्यादा समय लगा। तो इसलिए जिसमें कम समय लगा तो हर्ष स्वर, जिसमें ज्यादा समय लगा दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब लंबा, बड़का, और हर्ष मतलब छोटा। समझ में आया? अब व्यंजन वर्ण में भी देखो, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसमें उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जिसमें जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता लेने पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद है। कितने भेद है? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्वस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ये है व्यंजन। अब देखो, व्यंजन हो गया स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं?
स्पर्श व्यंजन क्या क्या होता है पूछेगा। व्यंजन वर्ण भी जो है क्या बताए, 3 प्रकार का होता है। तो क्या क्या बताए, स्पर्श व्यंजन और क्या क्या बताए। व्यंजन भी क्या बताए, 3 प्रकार का। तो पहला क्या बताए, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतः स्वस्थ। तीसरा उष्म। यह 3 व्यंजन है, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन क्या क्या होता है। स्पर्श व्यंजन जो होता है, स्पर्श व्यंजन में होता है जैसे स्पर्श व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, य। तो उसके बाद ठ, ड, ढ, न। तो थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये हो गया। ये सब जो है स्पर्श व्यंजन में आता है। किस में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है। किस में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है बाबू। किस में आता है, इसको जो है क ख को दूसरा भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं, कंठय वर्ण भी कहते हैं। क ख को क वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको क वर्ग कहते हैं। इसको च वर्ग कहते हैं। इसको ट वर्ग कहते हैं, ठीक ना। इसको तो वर्ग कहते हैं। इसको प वर्ग भी कहा जाता है। यह स्पर्श व्यंजन में जो है क ख ग घ अंघ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। बच्चा हम नहीं पढ़ल रहे हैं हमरा लग क ख, इसलिए अखनी पढ़ाई छियो, नहीं जाने छै तो इसलिए समझाएं। क ख बच्चा को पढ़ा रही हो, नहीं पढ़े रहे, जा रहे गुल्ली खेले ला और बकरी चराए ला। तो क ख ग घ अंग क्या कहेंगे, क वर्ग कहेंगे। च छ ज झ य को क्या कहेंगे, च वर्ग कहेंगे। ट ठ ड ढ न को क्या कहेंगे, ट वर्ग। त थ द ध न को क्या कहेंगे, ट वर्ग। प फ ब भ म को क्या कहेंगे, प वर्ग। इसको क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन हुआ तुम्हारा। क्या हुआ, अब देखो बच गया यो, रो, लो, वो, तालब सो, ठीक ना। यह कौन सा वर्ग हो गया, नहीं ये पहले इतना देखो। यह 4 गो जो हो गया इसको कहते हैं अंतः स्वस्थ। इसको क्या कहते हैं, अंतः स्वस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतः स्वस्थ व्यंजन। हाँ, अंतः स्वस्थ व्यंजन, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। अमन स्वाद तो विसर्ग होता, अंतः स्वस्थ व्यंजन, ठीक ना। अंतः स्वस्थ हुआ। अब इसके बाद जो बचा उष्म व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है, उष्म व्यंजन। तो क्या बच गया, तालब स के बाद क्या होगा, तालब स नहीं होगा, सॉरी। यो रो लो वो होगा, तब होगा तालब स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, दंत स, हो हुआ। यह तुमको क्या हो गया, यह 4 जो बचे, यो रो लो वो हो गया अंतः स्वस्थ व्यंजन। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स हो गया उष्ण व्यंजन। और ये क ख से लेकर प फ ब म तक हो गया तुमको स्पर्श व्यंजन। समझ में आया,
कितना आसान है ये। योर वो हो गया अंतस्वस्थ, तालब समूधन स्वदन स्व हो गया उष्ण व्यंजन। आज को खो सीखिल न ला। अब देखो कुछ वर्ण, देखो वर्णों के मात्राओं में जो है कुछ है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूल चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये 10 होता है, ठीक ना। जैसे आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, रीकार पढ़ते हैं ना, तो ये मात्राएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाते हैं। अब एक और है जिसे क्या कहा जाता है, देखो इसके बाद जो क्या बचा, इसके बाद बचा है स्वर और अनुस्वर कहते हैं। अब देखो अब किसका उच्चारण किससे होगा यह पढ़ते हैं। कंठ से उच्चारण के लिए जो है क ख ग घ अंग होगा, कंठ से उच्चारण। बोलो बोलो मुंह से क, यहां से निकलेगा। कंठ से जो निकलता है उसको कंठ उच्चारण कहते हैं। तो क ख ग घ अंग और ओ आ कंठ से उच्चारण होगा। क्या होगा? कंठ से। अब उच्चारण के लिए हम बताते हैं। उच्चारण में ओ और आ, यह जो है कंठ से उच्चारण होगा। कहां से होगा? कंठ से उच्चारण होगा। कहां से होगा? ओ, बोलो ओ आ। यह देखो लग रहा है कि यहां से निकल रहा है, ठीक ना, कंठ से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? इसके कंठ। अब तालु से क्या क्या उच्चारण होता है? तालु से हम देखेंगे उच्चारण कहां कहां होता है। तालु से उच्चारण होता है हर्षही, दुर्गही और चौछो जो होता है, ठीक ना। ये हो गया हर्षही, दुर्गही। यह होता है तालु से। तालु कहाँ है? जीभ के नीचे रहता है तालु। कहाँ रहता है? जीभ के नीचे से। तो हर्षही, तुर्गही, चो, देखो एकदम तालु से निकलेगा, ठीक ना। छ, देखो तालु से निकलता है, ठीक ना। यो, तालु से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? तालु से उच्चारण। समझ में आया? अब मृदु। मृदु में कहां से उच्चारण होता है? शांति रहो। मृदु से उच्चारण में टोठो ढोक होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? री। यह जो होता है मृदु से उच्चारण होता है। ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण के लिए, ओष्ठ से उच्चारण जो होगा, ओष्ठ से उच्चारण के लिए क्या क्या होगा? हर्षहु, दुर्गाहु। अब ओष्ठ से उच्चारण में हर्षहु, दुर्गाहु। देखो बोलो हर्षहु, मुंह यहां सटता है, दोनों होठ सटता है, हर्षहु सटता है। तो जिसका उच्चारण ओठ से होता है ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो, थो, दो, धो, ये हो गया ओष्ठ से उच्चारण। अब जो को कंठ और तालु से दोनों से उच्चारण कौन कौन होता है? नहीं सॉरी, ये दंत से उच्चारण होगा। सॉरी, दंत से होगा। और पोफो बोभो होगा ओष्ठ से। और इसमें जो होगा क्या क्या होगा? री और क्या होगा? री इसमें नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा, इसमें होगा हर्षहु, दुर्गाहु। हम ठीक है बोल रहे हैं, यहाँ नहीं होगा। तो होगा कंठ में कालू। अब है कंठ और तालु दोनों में, कंठ और तालु दोनों एक साथ जिसमें उच्चारण होगा। तो कंठ और तालु में उच्चारण ए ऐ।
कंठ और तालु में दोनों से उच्चारण, बोलो ए बोलेंगे तो ए तो बोलते हैं, तो ए में बोलते हैं ए, तो उच्चारण कहां हो रहा है, कंठ से भी निकल रहा है और अंदर तालु जो रहता है उससे भी उच्चारण ए यहां से भी निकल रहा है और तालु से भी निकल रहा है, कंठ और तालु दोनों हो गया। दंतोष्ठ से अब कौन क्या उच्चारण होता है, दंतोष्ठ से उच्चारण वो होता है। अब नासिक से उच्चारण, नासिका से उच्चारण क्या कहता है, तो अंघो, यो, नो, जिसका लास्ट में ये अंघो, नासिका से। अब देखो इसका उच्चारण देखो, नासिका से उच्चारण, नासिका से क्या होता है, अंघो, यो, नो, ये भी मुदंत नो, दंत नो और मो का उच्चारण होता है। नासिका से उच्चारण बोलो, नासिका में अंघो बोलते हैं, यो, नो, मुदंत नो, दंत नो और मो, ये सब नासिका से उच्चारण होता है। कहां से होता है, नासिका से उच्चारण होता है। समझा बात को। तो ये सारा उच्चारण के लिए कहां से किसका उच्चारण होता है बताए, पूछेगा कोई, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कंठ से उच्चारण कर कौन कौन होता है, तो क ख ग घ अंगो होता है कंठ से उच्चारण। तालु से क्या क्या उच्चारण, हर्षाई दुर्गाई चौ छो जो झो यो होता है। मृदु से क्या होता है, टो ठो डो डो अंगो। तंत से क्या होता है, तो थो दो धो नो होता है। ओष्ठ से प फ ब भ मो होता है। और कंठ और तालु दोनों से होता है, ए ऐ होता है। और दंत ओष्ठ से वो होता है, नासिका से होता है अंघो, यो, नो, मो। ठीक ना, ये था वर्ण, पूरा वर्ण आपको पढ़ा दिए। ठीक ना, अगर थोड़ा सा और बढ़िया से दिमाग में जो है समझना है, तो वर्ण किसे कहते हैं, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसकी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद है, दो भेद, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे, तो जिसका उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के भी दो भेद रहते हैं, हार्श स्वर और दीर्घ स्वर। हार्श स्वर में जिसको के उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ओ, कितना जल्दी बोल दिए, वही बोलते हैं आ, थोड़ा देर समय लग रहा है, वो हो गया दीर्घ स्वर। जिसका समय ज्यादा लगा वह दीर्घ समय, जिसमें कम समय लगा हर्ष स्वर। समझ में आया। अब किसका उच्चारण कहां से होता है बता दिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। रोहित साइंस क्लासेस 24 को भी चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, ताकि नए नए वीडियो आपको यूट्यूब पर भी आपको मिल सके। जय हिंद, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।